हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए असिस्टेंट स्टोर कीपर जिसका पोस्ट कोड 822 था, उसका क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। गाइस, ये जो पेपर है आज ही के दिन यानी कि 19 सितंबर 2021 को हेल्ड हुआ है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा जीके सेक्शन, जिसमें कि हमारा इंक्लूड रहेगा एचपी जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम 120 क्वेश्चन जो आपसे कंप्यूटर के पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो आपके जेओए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट भी हमारा बहुत ही जल्द आएगा, तो आप उसको भी लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों, जैसे कि क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया 839 एंड 918, जेओए, फॉरेस्ट, पुलिस, पटवारी एंड अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए वाले क्वेश्चन जो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। गाइस, डेली रात को 8:30 बजे हमारी ये वाली क्लास होती है एंड आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि बिजारी डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिजारी विकास खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है हमीरपुर, बी है मंडी, सी है कुल्लू एंड डी है सिरमौर। आपको बताना है कि बिजारी विकास खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर झील को इससे भी जाना जाता है, यानी दोस्तों, जो महाराणा प्रताप सागर झील है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंडोह झील, पोंग झील, चमेरा झील या फिर रिवाल्सर झील। तो इसको जाना जाता है दोस्तों पोंग झील। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सोलन, शिमला, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। तो गाइज, जो रूपा घाटी है वे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन इसका सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंबा, सिरमौर, कुल्लू या फिर मंडी। तो गाइज, जो सीतीधार है वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऑप्शन का सी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो पौड़ी फेयर है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा लाहौल एंड स्पीति में। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है और आगे आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, काफ़ी चांसेस है। आपको पता होगा कि HPSSC काफ़ी क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। तो दोस्तों, आप जो वो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सिरमौर, सोलन, ऊना या फिर मंडी। तो दोस्तों, जो रानी खैरगढ़ी है वे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका डी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज। बुशहर रियासत के संस्थापक थे कौन थे? प्रद्युमन, दुर्गा सिंह, गोविंद पाल या फिर पृथ्वी सिंह। तो बुशहर रियासत के जो संस्थापक थे दोस्तों वे थे प्रद्युमन। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ त्रिगर्त प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज नगर, नगरकोट, सुन्नी या फिर कामरू। तो दोस्तों, कहाँ थी त्रिगर्त रियासत की राजधानी? आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी रियासत है वो है त्रिगर्त। तो इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वे थी भीमाकोट, जिसे हम नगरकोट भी बोलते हैं। भीमाकोट या फिर नगरकोट कोई सा भी उसमें ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कामरू है दोस्तों ये थी हमारी रामपुर की। अगला क्वेश्चन था ओल्ड नेम ऑफ बैजनाथ बाज, यानी बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुर, ब्यासपुर, किरग्राम या फिर धमेरी। तो दोस्तों, जो बैजनाथ का पुराना नाम था वे था किरग्राम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछता एग्जाम में कि नूरपुर का पुराना नाम तो दोस्तों वे था धमेरी। और बिलासपुर का पुराना नाम था दोस्तों ब्यासपुर एंड जो ब्रह्मपुर है ये था भरमौर का पुराना नाम। तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन को ध्यान से करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है कि लांबाडुग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है? लांबाडुग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो दोस्तों ये है ब्यास नदी पर, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। हरिराय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों नाहन, कंडाघाट, मनाली या फिर चंबा। तो जो हरिराय मंदिर है वे चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि डीडोस अटैक जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र से संबंधित है। रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री अभ्यास या फिर मनोविज्ञान। तो दोस्तों डीडोस ये कंप्यूटर का शब्द लग रहा है, तो डोस जो है वो कंप्यूटर का शब्द होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होगा कि ये जो संबंधित है वैसे कंप्यूटर से संबंधित है और अभी हाल ही में समाचारों में था। तो दोस्तों ये संबंधित है साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी से, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन ने हाल ही में न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया है। तो दोस्तों किसने किया है, तो ये किया है यूएसए ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोविड-19, अभी आपको पता है कोविड-19 का दौर चला हुआ है, तो आपको कोविड-19 से ही करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन था कि कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना बल द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन आत्मनिर्भर, ऑपरेशन को जीत या फिर ऑपरेशन कोविन। तो इसका नाम था दोस्तों ऑपरेशन को जीत, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस आपके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, पक्षी, पंख और मछली, यानी कि दोस्तों पक्षी जो है वो पंख से उड़ता है और मछली किससे चलती है दोस्तों, मछली। इसका राइट आंसर होगा फिन यानी कि मीन पक्ष, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिसिंग टर्म इन लेटर सीरीज, यानी कि जो यहाँ पे सीरीज दी गई आपको BCA CCA, इसमें जो बीच का यहाँ पे मिसिंग वर्ड है यहाँ पे कौन सा लेटर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बे होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि यदि नीला को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, काला को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है और लाल को भूरा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यदि नीला को हरा कहा जाता है, हरा को काला और काले को सफ़ेद और सफ़ेद को लाल, तथा लाल को क्या कहा जाता है दोस्तों, लाल को क्या कहा जाता है, लाल को भूरा कहा जाता है। तो साधारण पोस्ट बॉक्स निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पोस्ट बॉक्स का जो रंग होता है वह कैसा होता है, तो वो जो लाल रंग का होता है पोस्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्ट डालते हैं, पोस्ट बॉक्स आपने देखा होगा वह लाल रंग का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लाल को भूरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल को भूरा कहा जाता है। तो ऑप्शन देखना कि भूरा कहाँ पे है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूरा जो वो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस है, तो 180 प्लस 20 माइनस 4 गुणा 40 भाग 10 का मान क्या होगा। क्वेश्चन जो है वो गाइस काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें दोस्तों, बॉडमास का फॉर्मूला लगाना है और जहाँ पे प्लस का निशान है वहाँ पे भाग, इस प्रकार जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है 800, ठीक है, क्या 800 है और ऊपर आपको क्वेश्चन देखना कि प्लस का अर्थ क्या बता रहा है। तो दोस्तों यदि प्लस का अर्थ भाग है, यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, हमारा यहाँ पे भाग होगा 800 भाग 20। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ दोस्तों ये है, यहाँ पे माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो 20 यहाँ पे गुणा हो जाएगा 4, उसके बाद है गुणा 40। तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया 40, उसके बाद है भाग। तो आपको देखना है प्रश्न में कि भाग का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे है भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो 40 माइनस 10, आपको क्या करना है कि जो नीचे दिए गए हैं इनको हटाना है, इनके स्थान पर ऊपर वाली प्लस माइनस को आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपके पास ये वाली जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाली क्वेश्चन आपके पास अब आ चुकी है। तो अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, सिंपली आपको बॉडमास का फार्मूला जो वो यहाँ पे लगाना होता है। जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम वहाँ पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद हमारा आता है भाग यानी कि डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस सेक्शन को, ठीक है।
तो इस सेक्शन को भाग वाले सेक्शन को। तो दोस्तों ये देखो 0 से 0 कट जाएगा और 2 भाग 40 यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 4 + 40 - 10, ठीक है। उसके बाद गुणा वाला सॉल्व होगा यहाँ पे। तो 40 को जब 4 से गुणा करोगे तो आपके पास डिजिट आएगी 160, ठीक है। क्या आएगी दोस्तों 160। उसके बाद फिर आपको ये जो आपका हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास 40 - 10। अब आपको यहाँ पे प्लस करो या फिर माइनस, बात एक ही है। जब आप इसे प्लस करोगे 160 + 40 करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा हम आपके पास 200। और यहाँ पे आगे बचा हमारे पास -10, तो यहाँ पे -10 करना है। तो 200 से -10 करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, आपके पास आएगा 190। तो अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 190 कहाँ पे है। दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पे हमें 190 दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 190 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अगले अब हम आ रहे जो अब साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। पहला, सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सा विटामिन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों सभी को पता होगा विटामिन डी जो वो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण कारित करता है, मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर क्वाशियोरकोर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वाशियोरकोर। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों किसने किया था बैरोमीटर का आविष्कार, आपको बताना है। जेल बेड ने, डब्ल्यू रॉन्स्टन ने, टोरिसेली ने या फिर थॉमस बेरी ने। तो जो बैरोमीटर का आविष्कार किया था दोस्तों बे किया था, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टोरिसेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विक लाइम का जो रासायनिक नाम था गाइस वे था कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेदिक समाज में अज्ञात था। ये था बाल विवाह, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे है। अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर नरसिंह वर्मा पल्लव। तो दोस्तों ये है चंद्रगुप्त मौर्य, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। द चोल एम्पायर रिच्ड इट्स जेनिथ अंडर। तो दोस्तों ये पहुंचा था राजेंद्र चोल वन के अधीन, तो ऑप्शन इसका सी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराज उद दौला का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप अगर आपको नहीं आता है तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो प्लासी के युद्ध के बाद जब प्लासी का युद्ध हो चुका था, तो दोस्तों कब हुआ था प्लासी का युद्ध आपको पता होना चाहिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। और उसके बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला जो वो उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों वे था मीर जाफर, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, यानी भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर विनोबा भावे ने। तो जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों वे किया था विनोबा भावे ने, ऑप्शन इसका डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों किस वर्ष हुई थी आर्य समाज की स्थापना। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना की किसने थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी दोस्तों, ये की थी 1875 AD में। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये की थी 1857 में। और दोस्तों आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और ये कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में जरूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी ऑप्शन है आपके सामने 2, 6, 12 या फिर 14। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति
द्वारा मनोनीत जो सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों वे होगी 14, यानी कि 12 होती है राज्यसभा की और 2 होती है लोकसभा की। यहाँ पे दोनों इकट्ठे पूछा है तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वह 14 होगा। अगर अलग अलग पूछता तो आपका, अगर राज्यसभा की पूछता तो आप 12 करते आंसर और लोकसभा की पूछता तो आप 2 करते, लेकिन यहाँ पे दोनों का पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा का, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 14। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति है दोस्तों द इंडियन प्रेसिडेंट इज क्या है? वास्तविक कार्यपालिका, नामधारी कार्यपालिका, वास्तविक नामधारी कार्यपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रपति है गाइस वे है नामधारी कार्यपालिका, यानी कि टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बतालिए संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? 1976, 77, 79 या फिर 80। तो बतालिए संविधान संशोधन जो दोस्तों ये पारित हुआ था ये होता 1976 में। ऑप्शन इसका ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है? क्या कहलाता है? उपकर, उपशुल्क, शुल्क या फिर अधिकर। दोस्तों ये कहलाता है सेस, यानी कि उपकर। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन डैश में परिवर्तन को मापना है? दोस्तों जो कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन है वे किसको, परिवर्तन को मापना है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा धन की क्रय शक्ति, यानी कि बाइंग पावर ऑफ मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चार ओर घूमती है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। जो पृथ्वी है वे अपने अक्ष पर चार ओर घूमती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपने दाईं ओर विक्षेपित होती है? अपकेंद्री बल, कोरियोसिल बल, चक्रवाती तूफान या फिर नन ऑफ दीज। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोरियोसिल बल। अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए वार्म करंट, यानी कि कौन सी गर्म धारा नहीं है? क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, धारा, गर्म धारा या फिर ठंडी धारा, इससे आपको एक नया क्वेश्चन जरूर आता है आपके HPSSC के एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रोशियो धारा, गल्फ धारा और ब्रिटिश कोलंबियन धारा, ये तीनों क्या है? ये गर्म धाराएं हैं, ठीक है। तीनों क्या है दोस्तों? ये गर्म धाराएं हैं। तो लेकिन जो नहीं है, गर्म धारा नहीं है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है बेंगुएला धारा। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रचुर काली मृदा है? तो विच स्टेट हैज़ अबंडेंट ब्लैक सॉइल। दोस्तों कहाँ पे है काली मृदा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरला। तो काली मृदा है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट ए रबी क्रॉप, कौन सी रबी फसल नहीं है? दोस्तों जितनी भी फसलें होती है, चाहे वे खरीफ हैं फसलें हैं और या फिर रबी हैं या फिर कि कोई भी मौसम की है, जैसे जायद मौसम की होगी, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप जो वो फसलों से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और आपके एग्जाम में जरूर इसे क्वेश्चन एक न क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वे होगा चावल। जो चावल है वे रबी फसल नहीं है, क्योंकि चावल जो वे खरीफ फसल है। तो बाकी जो हमारे गेहूँ, अलसी और जो ये रबी फसलें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। एंटोनिम बताना है आपको किंडल का। तो किंडल का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द जो वो क्या होगा? दोस्तों जो एंटोनिम्स होगा किंडल का वे होगा एक्सटेंडिंग गैस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी ए पर्सन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग इज। तो यहाँ पे इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों वे क्या होगा? तो ये होगा हिप्पी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बी मस्ट डैश द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? ड्रॉ, बाय, रिमूव या फिर टेक। बी मस्ट डैश द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस, हमें जो वो एडवांस में टिकट बुकिंग मूवी के लिए करवा देनी चाहिए दोस्तों, करवा देनी चाहिए, यानी कि खरीद लेनी चाहिए।
यानी कि बाय। यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा भी आएगा बाय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मीनिंग ऑफ द इडियम, आपको इडियम बताना है बाय फेयर मीन्स और फॉल। तो इसका जो इडियम होगा वह क्या होगा? तो गाइस जो इसका इडियम होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, इन एनी वे ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। बाय फेयर मीन्स फॉर फॉल का जो इडियम होगा वे होगा इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन भी आपको पता है आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, तो आपको हिंदी भी पढ़ के जाना है। माता और पिता में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। माता और पिता यानी कि माता और पिता बीच में और लगे तो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास है। पराजय में उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होगा जो उपसर्ग होता है दोस्तों, जो फर्स्ट वाला शब्द होता है वे उपसर्ग होते हैं और जो लास्ट वाले होते हैं वे प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कि पराजय में उपसर्ग कौन सा है, प, प्रा, जय या फिर य। तो जो पराजय में उपसर्ग होगा वे होगा प्रा, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची है वसुमती, तिरंगनी, धरनी या फिर तटनी। दोस्तों जो धरती का पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा धरनी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाई पच जाना मुहावरे का अर्थ है शांत होना, आश्रय देना, बदनाम होना या फिर सीमा न रहना। बाई पच जाना, तो दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ होगा शांत होना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट कोड 822 का जो आज ही के दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट था जिसमें कि जीके, जीएस और करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करवा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं जो हमारा कंप्यूटर का आएगा, जो कि आपके जीओए के एग्ज़ाम के लिए एंड क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए भी, आपको पता है कि क्लर्क के एग्ज़ाम में भी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कंप्यूटर से आएगा। तो दोस्तों अगर आप वो पार्ट भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। और गाइस आपको पता होगा कि हमारी डेली 8:30 बजे क्लास आती है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी HPSC के एग्ज़ाम होते हैं गाइस, ऑल एग्ज़ाम, ऑल हिमाचल, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए हमारी क्लासें फ़ायदेमंद रहती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।